थोड़ारुम मोहनलाल सर। जब टीजर आया, ट्रेलर आया, तो किसी को उम्मीद नहीं थी ये फिल्म जो आज कलेक्शन कर रही है और कलेक्शन से भी ज्यादा जो लोगों का दिल जीत रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है और रिपीट वैल्यू मिल रही है ना, वो सच बता रहा हूं अनबिलीवेबल है, अनइमेजिनेबल है और अनस्टॉपेबल है। और अगर आपको लग रहा है ये फिल्म बस एक हफ्ता चलेगी, तो भाई हम और आप अभी बहुत कम सोच रहे हैं। ये फिल्म अभी रुकने वाली नहीं है। अभी तो मैं बता रहा हूं ये चिंगारी है और चिंगारी आग में बदलेगी इस सैटरडे संडे के बाद, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो बाद में जाती है, पहले वो रिव्यूज देखती है, वर्ड ऑफ माउथ देखती है। और जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ 100 आउट ऑफ 100 हो ना, तो भाई सेकंड वीकेंड के अंदर वो फिल्म वो कमाल करती है जो हम सोच नहीं सकते हैं। देखो, आपको है ना इस वीडियो में मेरे साथ थोड़ा सा रुकना, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपकी आंखें भी खोलेंगी और उसमें आपकी मदद लगेगी। मेरे को बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछने हैं और उसके लिए आपको भाई बताना पड़ेगा मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कि क्या और कौन कौन सी फिल्में हैं जो इस एक्टर की रीमेक की हैं और स्टार्स ने। पहले लॉजिकल बात करते हैं। देखो, इम्पुरान आती है, एक मास फिल्म होती है, फ्रेंचाइजी वैल्यू के ऊपर चलती है, हिंदी बेल्ट के अंदर भी जोर शोर से प्रमोशन किया जाता है, पर उस हिसाब से हिंदी बेल्ट में कलेक्शन ही नहीं करती है। 1-1.5 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है, बल्कि हिंदी बेल्ट से उसको नेगेटिव रिव्यू मिले थे। जब थोड़ारुम का ट्रेलर आया, लोगों ने नहीं सोचा ये वो फिल्म होगी जो भाई मोहनलाल सर की एक कल्ट फिल्मों में शामिल हो जाती हैं। पहले रिव्यू निकल कर आए, पब्लिक पागल हो गई, इवन रो रो कर इमोशनल होकर थिएटर से बाहर निकल रही थी। उसके बाद से पब्लिक ने सारे काम धंधे छोड़े और सीधा जाकर भाई साहब टिकट बुक किए और थिएटर को भरना चालू किया। और जब थिएटर भरना चालू हुए, रिव्यूज बाहर निकलना आए ना, तो भाई पब्लिक ने बोला यही वो मोहनलाल सर है जिसको हम मिस कर रहे थे, जिसको हम चाह रहे थे कि वो मोहनलाल कब आएगा। एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी, सिंपल कहानी को कैसे उन्होंने एक अलग कहानी में कन्वर्ट करा और उसका एग्जीक्यूशन, एलिवेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मोहनलाल सर का एक फैमिली मैन से एक स्टंट मैन के अंदर, वो देखकर पब्लिक का दिमाग घूम गया और पब्लिक भाई साहब इमोशनल हो गई और वो कहने लगी कि यही वो है जिसको हम इतना प्यार करते हैं। क्यों? वो रीजन है कि उनकी फिल्मों से वो चीजें उनको लगती हैं कि ये वो सबसे बड़ा फैमिली फिल्में जो बनाते हैं ना, यही बनाते हैं। और पारिवारिक सब्जेक्ट की जब बात आती है ना, तो इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। अब इस एक्टर ने सिर्फ और सिर्फ अपना घर नहीं चलाया है और एक्टर का भी घर चलाया, इवन कई एक्टर्स को तो स्टार तक बनाया है इनकी रीमेक्स फिल्म ने। अब मेरे को और सबका तो नहीं पता, पर मैं कहना चाहूंगा भूल भुलैया अक्षय कुमार ने करी, आज तक अक्षय कुमार की ना करियर की कल्ट फिल्मों में मानी जाती है। और जब हमने थिएटर में देखी थी ना, तो मुझे तो नहीं पता था कि भाई वो मोहनलाल सर की रीमेक की फिल्म है। अब बताओ, एक बंदे ने वो करी थी, उस टाइम के डायरेक्टर, राइटर, उनको सारा क्रेडिट वहां जाना चाहिए। पर जब अक्षय कुमार करते हैं तो हिंदी बेल्ट में भाई अक्षय की वाहवाही होती है। क्या अक्षय की टाइमिंग है, क्या है, ये है। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है ना बंदा ओरिजिनल का, वो ओरिजिनल ही रहता है। अजय देवगन करते हैं क्या, दृश्यम 1, दृश्यम 2, अब तो भाई दृश्यम 3 भी आने वाली है। और सोचो भाई, अजय देवगन के करियर की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है दृश्यम 2। और उस दृश्यम 2 से अजय देवगन को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, जो पब्लिक ने बोला भाई साहब यही वो अजय देवगन है जो हमें पसंद है। सोचो, जो मोहनलाल सर ने करी थी और जो जीतू जोसेफ ने लिखी थी और उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट किया गया और वो बॉलीवुड में छा गई। एक भाई साहब वो 2 अक्टूबर कहाँ गए थे, गुरुजी के सत्संग पर गए थे। ये चीजें ऐसे पब्लिक के दिमाग में बैठ गई ना, इसको कहते हैं, एक होता है एक्टर आया और गया, पैसा कमाया गया। एक होता है आया और वहीं पर रह गया, कहने के मतलब है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जिस्म के अंदर छा गया और भाई और दिल में घर कर गया। तो उसको कहते हैं असली एक्टर। एक्टर प्लस स्टार इज इक्वल टू मोहनलाल सर। मॉलीवुड इज इक्वल टू मोहनलाल वुड। मैं ये कहूंगा पब्लिक इस टाइम वो बातें कर रही है और इस फिल्म के अंदर मोहनलाल सर का वो अवतार देखने को मिला कि भाई साहब पब्लिक पागल हो गई। अब इनकी लूसीफर फिल्म, मैं सच बताऊंगा, लूसीफर इम्पुरान से बहुत बढ़िया फिल्म थी। लूसीफर का रीमेक करा किसने करा? चिरंजीवी ने, तेलुगु के अंदर। और मैं बता रहा हूं कबाड़ा कर दिया था, कबाड़ा। वो फिल्म पब्लिक को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। तो कुछ फिल्में मैं बता रहा हूं हिंदी वाले भी बहुत रीमेक करते हैं मलयालम फिल्म्स का, पर
तेलुगु वाले तो बहुत ही करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं बता रहा हूं, कई तो डायरेक्टर बैठे रहते हैं कि कौन सी फिल्म आएगी मलयालम में और फिर हम उसको उठाएंगे और भाई साहब पैसा कमाकर चले जाएंगे। देखो दिक्कत क्या है ना, अभी जो मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री है ना, वहां पर पूरी तरीके से कॉर्पोरेट नहीं घुसा है। अब जब कॉर्पोरेट नहीं घुसा है ना, तो उन पर इतना पैसा नहीं है कि उस सारी लैंग्वेज में एक वाइडर रिलीज करें, उसको सारी लैंग्वेज में भाई साहब डब करें और पैसा कमाएं। होता क्या है, इनको पता है अगर हम हिंदी में रिलीज नहीं करेंगे तो ओटीटी वाले डबिंग का पैसा देंगे और डबिंग के राइट्स देकर हमारे से खरीदेंगे और 30-40 करोड़ रुपए दे देंगे। और अगर हम हिंदी में रिलीज करते हैं ना, तो हिंदी से हम उतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। इनकी मार्को आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है, वो भी 13-14 करोड़ रुपए कमा कर गई थी। तो इस इंडस्ट्री को अगर हिंदी बेल्ट में छाना है ना, तो इनको ओटीटी का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा और ये भूलना पड़ेगा कि हमारे को 30-40 करोड़ रुपए ओटीटी से आ रहा है। क्योंकि अगर आज ये अपनी ऐसी कल्ट फिल्मों को डब करके हिंदी में लेकर आएंगे ना, उससे दो चीजें होंगी। लॉन्ग टर्म में ये अपनी जमीन तैयार करेंगे, अपना बेस तैयार करेंगे। आज से 5-7 साल बाद इनकी फिल्में जब ढंग से बिकने लगेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर मिलने में लगेगा, एग्जीबिटर मिलने लगेगा ना, तो ये आज 20-30 करोड़ रुपए जो ये भाई ओटीटी वालों के आगे बिक जाते हैं ना, वो बिकना खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि इनके एक्टर की एक पहचान बनने लगेगी। आज जैसे तमिल के एक्टरों को लोग जानते हैं, तेलुगु के एक्टरों को लोग जानते हैं, पर अगर आप देखो मलयालम एक्ट्रेस को इतना लोग नहीं जानते, खास करके हिंदी बेल्ट। और हिंदी बेल्ट इतनी बड़ी बेल्ट है ना कि आजकल हर कोई प्रोडक्शन हाउस हिंदी बेल्ट में अपनी पिक्चर लेकर आना चाहता है। और अगर ये आज से तैयारी करेंगे ना, इसका रिजल्ट देखेगा इनको 5 साल बाद। पर अभी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, पर अगर ऐसा ये कर जाते हैं ना, तो आने वाले समय के ऊपर मैं सच बता रहा हूं, एक तो हिंदी बेल्ट को टक्कर देना चालू कर देंगे, तमिल तेलुगु को टक्कर देना चालू कर देंगे, और जो स्टार कल्चर चलता है उसको खत्म कर देंगे। और सबसे अच्छा क्या होगा, इनको देखकर दूसरी इंडस्ट्री भी कम से कम अच्छी फिल्में बनाना चालू करेगी। अब सोचने वाली बात है, भूल भुलैया से अक्षय कुमार को तो फायदा हुआ, पर भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 से तो कार्तिक आर्यन का करियर चमक गया। सोचो, आज कार्तिक आर्यन की करियर के हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 2। अब ये सोचने वाली बात है, वो 4 भी लेकर आ रहे हैं। और क्या चल रहा है, एक कल्ट फिल्म को उठाकर स्टोरी में इधर उधर चेंजेस कर पब्लिक के सामने लेकर आ जाओ। तो सोचो हिंदी बेल्ट कितनी भूखी है और कितनी प्यासी है कि उनको सिर्फ अच्छा सिनेमा चाहिए, वाय कहीं से भी आए। तो मैं कह रहा हूं, अगर भाई इम्पुरान अगर हिंदी में ना आती ना, तो कोई मेरे को लगता नहीं फर्क पड़ना था, क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाया। पर यह फिल्म जो हिंदी में नहीं आई ना, इससे इनको नुकसान तो बहुत हुआ है। मैंने अपने रिव्यू में बोला था, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, ये फिल्म वायरल होगी। शुरुआत में हम 2-3 लोगों ने रिव्यू करा था इसका, बट अब देखो बड़े बड़े यूट्यूबर इसका रिव्यू कर रहे हैं। इसको कहते हैं कंटेंट। और जब कंटेंट फैलता है, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फैलता है ना, तो जीत होती है। तो मैं कहूँगा मोहनलाल सर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी, कि अगर कंटेंट लेकर आओगे तो पब्लिक आपका साथ देगी। अब 2 चीज़ें हुई हैं, अगर ये हिंदी में लेकर आते हैं या फिर इतनी ज़्यादा बातें होती है ना, तो रीमेक स्टार का तो एंड हो जाएगा। वो कम से कम रीमेक नहीं करेंगे और ओरिजिनल सिनेमा का बोलबाला होगा। और जब ओरिजिनल सिनेमा लेकर आएगा जाएगा ना वन टाइम के अंदर ही, तो भाई मैं सच बता रहा हूं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हम कहते हैं ना, अपनी चीज करो, कुछ अपना करो, अपना लेकर आओ, कुछ ओरिजिनलिटी लेकर आओ। तो मोहनलाल सर तो ओरिजिनलिटी लेकर आते हैं, पर दूसरे स्टार कई बार भाई रीमेक करके ना ओरिजिनल को भी खराब कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल अच्छा बना है वो रीमेक भी अच्छा बने, बहुत मुश्किल हो पाता है। अब तुम देखना भाई, दृश्यम 3 का तो ऐसा हुआ पड़ा है कि जब वहां शूटिंग शुरू होगी, यहां भी होगी, दोनों एक साथ रिलीज होंगी। तो सोचो वो अजय देवगन करेगी, मैं अभी से गारंटी देता हूं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी है। और वो क्या ऐसे ही हो रहा है, यहां से अजय देवगन ने भाई अच्छा खासा पैसा दिया होगा कि तुम इसको हिंदी में डब मत करना, क्योंकि हम हिंदी में करेंगे। तो पैसा और लालच भी यहां पर थोड़ा बहुत मलयालम इंडस्ट्री को सेक्रीफाइस करना होगा। पर भाई इन द एंड क्या होता है ना, पैसा हर किसी का मुंह तो बंद कर ही देता है। ये मेरा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी मलयालम सिनेमा को लेकर। आज काम करना चालू करेंगे तो आने वाले 5-10 साल में इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ये फ्यूचर की सोचेंगे ना तो फाड़ कर चले जाएंगे। आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।